हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर with a volume charge density, with the volume charge density rho r किसके बराबर दे रखी है जी? इज इक्वल टू a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर स्क्वायर e की पावर -2r बाय स्मॉल a। ठीक है जी, वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल a आर कांस्टेंट्स। कैपिटल Q हमारा टोटल चार्ज है ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द रेडियस कैपिटल R हमें निकालना। ठीक है जी, याद क्या रखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जी? जेई का क्वेश्चन में इसमें इंटीग्रेशन होना है। जब भी आपको वेरिएबल फॉर्म में आ गई है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली है, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाली है, चाहे वो एरिया की आती, ज्यादातर लीनियर और वॉल्यूम वाले। लीनियर का ज्यादातर तो सारे क्वेश्चन किसके हैं जी? वॉल्यूम वाले। जेई में जो सारे क्वेश्चन है वो ज्यादातर किसके हैं जी? वॉल्यूम। अब देखो करना क्या है, पहली अप्रोच इसमें क्या है जी? पहले क्वेश्चन में, हाँ जी अंकित जी लेट हो गए। ये स्फेयर है जी हमारा। पहला क्वेश्चन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हमने दे रखा है जी। हमें ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है हमारे? कांस्टेंट है। ठीक है जी, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है जी? क्यू। तो हमें कैपिटल आर रेडियस निकालना है। अब देखो जी, इसका फंडा है जी, याद रखना है। एक स्फीयर जब लोगे आप, उसका रेडियस आपने बता रखा है कैपिटल आर, वो हमें निकालना है जी। फिर उसमें ना एक छोटी सी थिकनेस का, आप छोटा सा ऐसे थिकनेस का लेट करेंगे जी। इसमें हर क्वेश्चन में यही फंडा लग रहा कि अब देखो क्यू चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये क्या होता जी, आर पे डिपेंड नहीं करता रो, तो हर जगह चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता, फिर कोई इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, फिर तो हम सीधा लिखते जी चार्ज इतना इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। रिंग में क्या करा था हमने? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा। पर यहां डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रही है भाई? आर पे भाई। इधर भी आर है, दोनों पे डिपेंड कर रही है जी। ठीक है जी, तो हमें आर की वैल्यू ही, अब इसमें आर जैसे जैसे अब सेंटर पे है, सेंटर पे तो आर 0 है, सेंटर पे आर क्या है जी? 0। ठीक है जी, जेई के क्वेश्चन है जी, इनमें टाइम लगेगा थोड़ा, 10-10 मिनट के क्वेश्चन है लगभग, 5-6 क्वेश्चन ही होने 1 घंटे में। ठीक है जी, तो ध्यान से समझना जी, दोबारा समझो। जब भी ऐसा स्फीयर का क्वेश्चन आया है, सबसे पहले क्या करना है आपने? एक छोटी सी डी एक्स थिकनेस का क्या लेना है भाई? डी आर थिकनेस ले लो इसको, चाहे डी आर थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप बना देना है इसके अंदर। ठीक है जी, इसका रेडियस क्या है? आर। इसका रेडियस क्या है? आर। अब सपोज कर लो इस पे चार्ज डी क्यू है, छोटा सा चार्ज डी क्यू है। देखो जी, एक तो सबसे पहले क्या आएगा, एक स्ट्रिप बनेगी, फिर उसकी थिकनेस आएगी डी आर, उस पे चार्ज कितना है जी? डी क्यू। ठीक है जी, रेडियस कितना है जी? स्मॉल आर। रेडियस कितना है जी? समझ आई बात जी कि नहीं? तो टोटल चार्ज का फार्मूला क्या है जी? देखो वैसे तो क्या आएगा, डी वॉल्यूम कितना है जी हमारा? वॉल्यूम इस स्ट्रिप का 4 पाई आर स्क्वायर एरिया है जी, इंटू थिकनेस डी आर, इंटू थिकनेस डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम में चार्ज क्या रहेगा जी? डी क्यू। कितने वॉल्यूम में चार्ज करता है जी? डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है? डी क्यू बाई डी वी, एक तरह से कह सकते हैं वो रो होता है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? रो डीवी। डीवी की वैल्यू क्या है जी? एक तरह से छोटा वॉल्यूम है, ये क्या है जी? छोटा वॉल्यूम। तो रो डीवी, डीवी की वैल्यू डाल दूं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। भाई अगर ये डायग्राम भी बनाना याद नहीं रहता तो सिंपल याद रखना है, डी क्यू का फार्मूला क्या है इस केस में, स्फेयर वाले केस में?
रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर, 4 पाई r स्क्वायर डी आर। डी क्यू का फार्मूला क्या है जी? रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर। देखो जी नैना जी थोड़ा सा लेट आए हैं, कल कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। अब वो उसमें क्या होता है जी, कल का लेक्चर में थोड़ा सा लेट फ्री हुआ जी, देरी का आया आपको, आज रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। हाँ जी, रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी तक तो आप अलग अलग चार्ज पढ़ रहे थे, कोई इधर पढ़ा है कोई इधर पढ़ा है, उसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं। मेनली ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या होता है जी, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी। अनन्या जी वैसे ये नीट में भी नहीं आएगा और स्कूल में भी चांसेस कम है, ठीक है जी। ओके। हाँ, तो ये रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, तो छोटा वॉल्यूम डीवी। अब क्वेश्चन है जो भेजा हुआ है नैना जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर था, उसका रेडियस क्या था जी? कैपिटल आर, ठीक है जी। अब उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है ए बाय आर स्क्वायर ई की पावर -2r बाय ए, -2r बाय ए। तो डीवी क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर डी आर। डीवी क्या हो जाएगा जी? 4 पाई r स्क्वायर डी आर। तो 4 पाई r स्क्वायर डी आर किसके बराबर होगा जी? डी क्यू के। तो डी क्यू बाय डीवी क्या हो जाएगा भाई? रो। तो डी क्यू क्या हो गया? रो डीवी। डी क्यू क्या हो गया जी? रो डीवी, ठीक है जी। देखो जी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उसको क्या बोलते हैं जी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो का फर्क है। इनमें सभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला लगना है। सबसे पहले स्फेयर का क्वेश्चन है तो क्या करना पड़ेगा? छोटी सी स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, उसकी थिकनेस डी आर है, उस पर लेट कर लिया चार्ज डी क्यू है, उसका सेंटर से रेडियस कितना है जी? आर, ठीक है जी। उसका सेंटर से रेडियस कितना है जी? आर। तो उस स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी? 4 पाई r स्क्वायर डी आर, 4 पाई r स्क्वायर डी आर, उस स्ट्रिप का वॉल्यूम, ठीक है जी। समझ आ गई जी? कोई डाउट इसमें? तो अब ऑलरेडी टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, यहां तक नोट कर लो जी फटाफट। कर लीजिए नोट सभी ने? हाँ जी अंकित भाई बैठे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। हाँ जी, डी क्यू क्या आ गया? रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर, ठीक है जी। टोटल चार्ज के लिए भाई इंटीग्रेशन हो जाती है रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन हो गया जी, ठीक है जी। टोटल चार्ज के लिए क्या हो जाती है भाई? इंटीग्रेशन, लिमिट रेडियस से कर रहे हो तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू कैपिटल आर। अब रो की वैल्यू डल जाएगी, यहां पर रो की वैल्यू हम डाल देंगे जी। क्या डालेंगे जी? रो की वैल्यू दी हुई है मुझे, क्या आ जाएगी जी? वैसे तो पहले भी डाल सकते थे, इसी में डल जाती तो। इंटीग्रेशन क्यू 0 टू कैपिटल आर ए बाय आर स्क्वायर ई की पावर -2r बाय ए 4 पाई r स्क्वायर डी आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल। अब कांस्टेंट्स को सारों को बाहर ले आऊं, 4 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। 4 पाई ए इंटीग्रेशन ई की पावर -2r बाय ए लिमिट 0 टू r डी आर, लिमिट 0 टू r डी आर, ठीक है जी। अब ज्यादातर संडे टू संडे जेई की क्लास ही रहने वाली है जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। समझ आएगी? आपको मैं बता दूं, अगर स्फेयर है तो ये सब नहीं भी याद आ रहा तो डी क्यू का फार्मूला क्या है? रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर।
अगर आप ये याद कर लो डायरेक्ट, पर वैसे मैंने समझा दिया कैसे आया। छोटी सी स्ट्रिप ली है, उसकी थिकनेस टी आर थी, उसका रेडियस आर था, तो वॉल्यूम क्या बन गया उसका, 4 पाई r² dr। हाँ जी, इंटीग्रेशन ई एक्स की, एक्स हाँ ई एक्स होती है, आ जाएगा जी 4 पाई ई की पावर, साथ में कॉन्स्टेंट्स भी है ना जी, तो वो नीचे चले जाएंगे, -2/a, -2/a लिमिट 0 to 1, यही बनेगा जी। डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट आगे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट अगर लगे हुए हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। ए ऊपर चला गया है ना जी, 4 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 काट दो जी, क्या बन जाएगा जी, -2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए ई की पावर -2r/a -e⁻0। e⁻0 1 हो गया जी, एक तरह से e⁻0 1 हो गया जी। कैपिटल क्यू निकल गया जी, देख लो जी बड़ा। बाकी बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है उसकी। हाँ अभी आंसर तो बनेगा, अभी तो आज निकालना है। अभी तो इसमें ये 1 हो जाएगा, फिर ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, फिर लॉग लेना पड़ेगा। जेई का क्वेश्चन है ना जी, मैथ्स लगेगा इसमें, थोड़ा मैथ्स की प्रॉपर नॉलेज चाहिए अपने को, इंटीग्रेशन सही ढंग से आती हो। कई इंटीग्रेशन तो फिर थोड़ी आपको ही फार्मूले पूछूंगा जी मैं, सर से पूछने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी। हाँ क्योंकि ये जेई के क्वेश्चन कराने बैठे हैं ज्यादा टफ वाले, तो फिर उसमें मैथ्स भी थोड़ा एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ जी डाना जी, यहाँ तक लिख लिया। हाँ जी, ये नीचे ले जाओगी, ब्रैकेट खोल दे दो, चलो, -q/2 पाई कैपिटल ए बाई स्मॉल ए ई की पावर -2r/a -1, माइनस नेगेटिव से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा जी, हाँ जी, माइनस पे q/2 पाई ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये -1 आ जाएगा इधर, ये -e की पावर -2r/a, यही बनेगा जी। इसी टाइप के हैं जी आगे भी क्वेश्चन, आज 4-5 जो कराने हैं हमने, पहले इसी टाइप को खत्म करेंगे, ताकि एक टाइप का क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाए। पेंडुलम के हमने 2 कराए थे, 2 और कराएंगे, उसको देखते हैं आज टाइम लगा तो नहीं, नहीं तो क्लास में ही एक एक शुरू करेंगे। फिर एसएचएम भी इसमें लगता है, फिर एसएचएम वाले टाइप के क्वेश्चन करेंगे जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा चैप्टर है, आपने देखा 1D भी लग गया इसमें, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2D भी लग गया, पेंडुलम भी इसमें है। ठीक है जी, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकते हैं इसमें लगभग, थर्मल कुछ भी। हाँ जी, क्या हो जाएगी जी, अब लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो नेचुरल लॉग आ जाएगा लॉग ई q/2 पाई ए स्मॉल ए -1, एक्सपोनेंशियल से लॉग हट जाता है जी, एक्सपोनेंशियल से लॉग हट जाता है, नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव मत मल्टीप्लाई करो जी, क्योंकि ऑप्शन वैसे नहीं है, आंसर तो यहां से भी आ जाएगा। ठीक है जी,
पर ऑप्शंस आपके ऐसे नहीं है, चेक करना पड़ता है। वन को साइड ले। हाँ बस सिंपल वन को उस साइड ले लो, क्योंकि सारे ऑप्शंस में वन माइनस है। सारे ऑप्शन में देखोगे वन माइनस क्यू बाय टू पाई ए इंटू ए है, तो वन को उधर लेके वन माइनस क्यू बाय टू पाई कैपिटल ए बाय स्मॉल ए ई की पावर माइनस टू आर बाय ए। ठीक है जी। अब इसमें क्या करो जी, लॉग लगाने से पहले ई की पावर अगर प्लस टू आर बाय ए करना चाहूं तो इसको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, इसको क्या करना पड़ेगा जी? डिनोमिनेटर में लेंगे, मल्टीप्लाई। हाँ दोनों को डिनोमिनेटर में लेंगे एक तरह से, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर, या इसको ऐसे कह दो इधर ले गए और उसको इधर नीचे ले आए जी, फिर उसको, ठीक है जी, पावर को प्लस करना था, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव में ऑप्शन है नहीं है। समझ आया जी? इसमें क्या करा, डिनोमिनेटर में ले गए इसको, और ये भी डिनोमिनेटर में गया तो वो ऊपर जाके क्या हो गया जी, प्लस हो गया, ऊपर जाके क्या हो गया जी, प्लस। अब लॉग लो, लॉग ई वन अपॉन वन माइनस क्यू बाय टू बाय ए स्मॉल ए, तो ये क्या आ गया, टू आर बाय ए, टू आर बाय लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाता है, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाता है, ए उधर चला गया, ए बाय टू लॉग ई वन अपॉन वन माइनस क्यू बाय टू बाय कैपिटल ए स्मॉल ए आर। हाँ जी, सी कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी? डी। ठीक है जी। क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान है, लेंथी है ये वाले क्वेश्चन, प्रैक्टिस सही है कि अगर वहां आपको करना है। हाँ जी, डाउट कोई बोलो। यहाँ के बाद करने को हम इसको प्लस भी बना सकते थे, पर ऑप्शंस में क्या है, वन माइनस क्यू अपॉन टू पाई ए इंटू ए है। ठीक है जी। डन है जी। 20 मिनट लग गया हमें इसमें, एक क्वेश्चन, पर चलो बेनिफिट है भाई, आ गया तो सीधा ही निकाल दोगे वहां, वो तो फिर ऐसे ही है जी। टाइम पीरियड के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करेंगे जी। A spherically symmetric charge distribution is considered with charge density varying। देखो जी, वेरिंग चार्ज डेंसिटी आती है ना, आपको समझ आना चाहिए कि हमारा सबसे पहला फार्मूला क्या लगने वाला है जी। हाँ जी, अगर यहीं से उठाऊं क्वेश्चन तो यहाँ पर यही फार्मूला लगने वाला है, सेम डायग्राम है। ठीक है जी, इस साइड करूंगा मैं इसको, देखना सेम डायग्राम है जी, स्फेयर ही है जी। ठीक है जी, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस उसने लिया है जी, लेस देन कैपिटल आर। ठीक है जी, और चार्ज डेंसिटी जीरो है बाहर। देखो जी, रो आर को क्या लिखा है उसने, इस बार रो आर की वैल्यू क्या है जी? पी। हाँ, रो नॉट अच्छा।
अपॉन इंटू 3/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R, यही है जी। डन है। डायग्राम यही बनने वाला है जी। स्फेरिकल बॉडी है तो यही डायग्राम बनना है, यही डी क्यू का फार्मूला लगना है। अगर आपको समझ आ गया तो सीधा भाई इस फार्मूले से चलता हूँ, नहीं तो दोबारा वही स्टेप है जी। डी वी वॉल्यूम है, डी आर थिकनेस ली है। नो, हाँ जी, डी आर थिकनेस है, चार्ज क्या होगा जी, डी क्यू। चार्ज क्या हो गया जी, डी क्यू। तो डीवी क्या हो गया, 4πr² डी आर इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी क्या हो गया जी, रो। डी क्यू बाई डीवी क्या हो गया जी, रो। तो डी क्यू क्या हो गया, रो इंटू डीवी। रो का फार्मूला 4πr² डी आर। यही है जी सारा सेम। आओ जी अगले पेज पे करते हैं, दोबारा समझ लो। ये हमारा स्फीयर था, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है जी। इसने पूछा क्या इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। हाँ जी, क्यू नॉट, क्यू नॉट E equal है आर डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। कल हमने रिंग वाली डेरिवेशन में यही फार्मूला करा है। फिर डी क्यू से डी क्यू निकाल के इंटीग्रेट करके फिर हमने क्या करा था जी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। पहले डी ई निकाला था छोटा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, अब यहां भी डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है, ये पी पॉइंट है, ठीक है जी। वही हम थिकनेस ले लेंगे भाई, ये थिकनेस आ गई डी आर। इस पे चार्ज कितना है जी, डी क्यू। इस पे चार्ज कितना है जी, डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी जी हमारी, वही सेम मैंने बताया जी। डी क्यू क्या होता है जी, रो डीवी। रो इंटू डीवी क्या हो जाएगा जी, 4πr² डी आर। 4πr² डी आर। इस क्वेश्चन के लिए रो क्या दिया हुआ है जी, रो नॉट 3/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर, माइनस आर बाय कैपिटल आर। हाँ जी, इसमें या तो टोटल चार्ज अलग से निकाल लो, टोटल फील्ड निकालनी है तो पहले क्या निकालोगे जी, टोटल चार्ज। या इसी में इंटीग्रेशन करना है, इसी में कर दो जैसे आपने करना चाहते हो। अभी इसमें डी क्यू की वैल्यू डाल दो जी। डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू डाल दो, रो नॉट 3/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर 4πr² डी आर। यही आ गया जी। अब इसमें डाल दो जी, इधर ऊपर डालूंगा तो 4r² से r² कैंसिल हो जाएगा। टोटल फील्ड के लिए इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा मुझे, टोटल फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इंटीग्रेशन। अब की बार पी पॉइंट पे निकालनी है, पूरे पे नहीं निकालनी। तो लिमिट 0 टू
स्मॉल आर रहेगी, 0 टू स्मॉल आर। पी का डिस्टेंस कितना है, 0 टू स्मॉल आर। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और हैं इसके, बस वो टारगेट है हमारा आज का मेन। चाहे 4 ही क्वेश्चन करें जेई के, पर उसको कॉन्सेप्ट समझ के करना भाई, ताकि वो क्वेश्चन आ जाए तो वो निकलना चाहिए भाई। ऐसा ना हो कि कर तो सारे लिए, निकल एक भी नहीं रहा वहां, फिर दिक्कत हो जाती है। के इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू की वैल्यू डाल दो। डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी जी, रो नॉट 3/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर। ये क्या आ गया जी, आर स्केयर 4 पाई आर स्केयर डी आर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसल। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में है आंसर, तो के की वैल्यू क्या डलेगी जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना जैसा ऑप्शन है वैसे हमें करना पड़ेगा भाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है जी, बचा क्या अब, जो बचा है उसको बाहर ले जाओ, रो नॉट कांस्टेंट है बाहर लेके, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर लेके, इंटीग्रेशन 3/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर का मतलब डी आर, 0 टू आर, 0 टू आर। बस ये तो बनता हुआ दिख रहा है जी क्वेश्चन, इजी सा लग रहा है। निकालो जी फटाफट। ऑप्शन ही मत बनाना कोई, सही है। रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन 3/4 आर आएगी, लिमिट 0 टू आर माइनस आर स्क्वेयर बाय 2 आर, लिमिट 0 टू आर, लिमिट 0 टू आर। क्योंकि इसमें चार्ज पहले निकालेंगे ना तो कुछ कटिंग हो सकती है, चार्ज अगर पहले निकालें तो कुछ कटिंग हो सकती है। अगर ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो आंसर ऑप्शन में नहीं है, हम देखते हैं आगे तो। क्योंकि ये 3/r, ये लिमिट जो 3/4 आर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा जी, आर स्क्वेयर बाय 2 आर, 0 से तो कुछ होने नहीं वाला जी। ठीक है जी, तो 3 ऑप्शन में नहीं है कहीं भी अंदर ना। ए ऑप्शन में अगर मैं कॉमन लेता हूँ 4, 4 कॉमन नहीं जा रहा है। ठीक है जी, तो इसमें पहले चार्ज निकालो, इसमें पहले क्या निकालो जी, चार्ज। बेसिकली कई बार क्या होता है जी, ऐसे डायरेक्ट भी निकल जाता है ऑप्शन में,
ठीक है जी। पर इसमें हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा जी, चार्ज निकालना पड़ेगा। यहां से पहले इंटीग्रेशन करो जी, टोटल चार्ज निकाल लो। रो नॉट 3/4 पाई इधर लेके जी, 3/4 r² माइनस r³ बाई R इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 to r। टोटल चार्ज निकालने के लिए यहां पर 4 पाई को बाहर लेके जी, r² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, r² को क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई। क्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट 3r³ बाई 3 × 4। अब देखो 3 से 3 कट गया ना। अब ये टोटल चार्ज यहां निकाल लिया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 0 to r, वहां क्या आ जाएगा, r⁴, r⁴/4 कैपिटल R 0 to। हाँ, अब 4 कॉमन भी जा रहा है, अब 4 कॉमन भी जा रहा है, कट भी जा रहा है। हाँ, ठीक है जी। वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब देखना वहां पर क्या आ जाएगा, Q4 पाई रो नॉट, 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसल, r³ - 0 का क्यूब। ठीक है जी, -1/r, ये क्या आएगा, r4 - 0 की पावर 4। तो क्यू चार्ज कितना आ गया जी मेरा, पाई रो नॉट r³ माइनस क्या आ गया जी, r⁴/4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वाला फार्मूला लगा दो, 1/4 पाई Q/r²। क्यू आपने टोटल निकाल लिया, क्यू की वैल्यू यहां डाल दो। अब डायरेक्ट बन जाएगा आंसर, 1/4 पाई रो नॉट r² कॉमन ले सकते हो जी, r² कॉमन ले लिए जी, r³ कॉमन आएगा, r³ कॉमन ले लो, 1 - r/R, 1 - r/R, r² से r² कैंसल, ये 1 बच गया, पाए से पाए सी ऑप्शन बन गया जी। तो यहां से क्या पता लगा भाई, सीधा अगर हम उसमें पुट करते हैं DQ तो आंसर कई बार नहीं आएगा। अपना मेथड पहले क्यू ही निकालो, पहले क्या निकालो जी, क्यू निकालो और फिर वैल्यू पुट करो, फिर वैल्यू पुट करो, है ना जी। कोई डाउट इसमें, क्यू निकाला जी इंटीग्रेट करके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में पुट कर दिए। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और है जी। एक तो चलो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 15 से 20 मिनट लग रहे हैं भाई हर क्वेश्चन में। चलो जी, अगला क्वेश्चन आ गया, सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल R
सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी क्या है जी, रो इज गिवन बाय रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। समझ आ रहा है जी ये क्वेश्चन? वही सॉलिड बॉल का मतलब स्फेयर ही है एक तरह से, स्फेयर है तो आपका छोटा फार्मूला क्या कहता है भाई, डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सबसे पहला स्टेप यही है जी भाई, स्टेप याद है ये तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। रो की वैल्यू गिवन है भाई, रो की वैल्यू क्या गिवन है जी, रो नॉट 1 माइनस आर बाय इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई को आगे ले लिया जी, जैसे उस क्वेश्चन में करा था। अभी पीछे वाले में कहा निकालनी है फील्ड, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब इसका टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, इसका टोटल चार्ज जो इस पे है, बाहर पॉइंट है उसका डिस्टेंस मान लो, लेट कर लो आर, उस पॉइंट का डिस्टेंस लेट कर लो आर। तो टोटल चार्ज निकाल के इंटीग्रेशन करके के क्यू बाय आर, पहले टोटल चार्ज निकलेगा फिर उसमें क्यू की वैल्यू पुट करके। हाँ जी, यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अंदर चला गया, माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर डी आर हो गया जी। फिर से क्या होगा जी, ये डी क्यू था, यहां रो लिख दिया मैंने गलती से, ये डी क्यू था भाई। टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, इंटीग्रेशन। अब की बार पूरे पे निकालना है, पिछली बार तो पी पॉइंट पे था, तो पूरे पे निकालना है, तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 टू कैपिटल आर। लिमिट्स कहां से कहां जाएगी जी, 0 टू कैपिटल आर। अब देखो जी तेज हो गया ना क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पहले में थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई क्या है, अब क्या है जी, वही मेथड है, फिर से वही इंटीग्रेशन है जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगी जी अब इंटीग्रेशन, देखो जी अब बेसिक पढ़ लिया तो थोड़ी चीजें सेट है, बेसिक्स एसएल अरोड़ा को सेट रखना है, तभी ये क्वेश्चनों में इजीली समझ आएगा। ठीक है जी, अदरवाइज फिर दिक्कत रहेगी इनमें। 4 पाई रो नॉट बाहर हो गया जी, ये क्या आ गया, आर क्यूब बाय 3 0 टू आर, ये क्या आ गया जी, आर 4 बाय 4 आर लिमिट 0 टू कैपिटल आर, ये बन रहा है जी। हाँ जी, क्या आ जाएगा, क्यू 4 पाई रो नॉट कैपिटल आर क्यूब बाय 3 माइनस आर की पावर 4 बाय 4 आर, आर से आर कैंसिल है ना जी, तो क्यू क्या आ गया, 4 पाई आर क्यूब तो कॉमन चला जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम आ गई 12, एलसीएम क्या आ गई 12, 4 माइनस 3 है ना जी, यही बना, यस ये 3 आ गया, 1/3 रो नॉट भी था साथ में भाई, 1/3 बचा जी, है ना जी, रो नॉट आर क्यूब, रो नॉट, बस यहाँ डाल दो जी, बन रहा है जी, ए ऑप्शन बन रहा है मेरे ख्याल से। जैसे अब मैं इसमें डालता हूँ, के की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 1/3 पाई रो नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, पाई से पाई, स्क्वायर से नहीं ये कैपिटल आर है, ठीक है, वो स्मॉल आर है, कटिंग नहीं हो पाएगी, रो नॉट आर क्यूब बाय 12 आर स्क्वायर, 12 आर स्क्वायर।
ठीक है जी, ये ऑप्शन है जी, चेक कर लेते हैं जी। 136। वैसे तो देखो मेथड समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन भाई, पर जो पहली बार करेगा उसको पता नहीं लगने वाला है कि हाँ भी नहीं आएगी ये करना कैसे है। ठीक है जी, समझ आ गया जी, कोई डाउट इसमें? इसकी अलग नोटबुक लगा लेना भाई, जेई वाले क्वेश्चंस की, वो रिवाइज करने होते हैं बार बार। वो ये नहीं है कि आपको नवंबर में भी ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, वो याद नहीं रहता भाई। अपनी रिवीजन पहले ही स्टार्ट रखना, 11th की भी जो जेई के लिए सीरियस है भाई, थोड़े थोड़े चैप्टर, एक दो चैप्टर के फार्मूले पढ़ते रहो, अदरवाइज फिर वो लास्ट में कितनी रिवीजन करोगे। हाँ। चलो जी, ये तो 7 मिनट में हो गया हमारा। दो क्वेश्चन और है जी, 5 थे ये टोटल, एक और सेम ही टाइप है जी, अब तो एक तरह से। हाँ जी, अब रो की वैल्यू रो नॉट 5/4 माइनस आर बाय कैपिटल आर है जी। सारे क्वेश्चन स्फेयर के ही हैं, सारे क्वेश्चन ज्यादातर किसके हैं जी? स्फीयर। स्फेयर के। ठीक है जी, करो जी फटाफट। कोसेंट्रिक वाला अलग टॉपिक होता है, कोसेंट्रिक स्फेयर का भी कराएंगे जी आपको। ठीक है जी, मतलब अभी तो फ्लक्स के भी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा काम है जी। हाँ जी, 148 वाला हो रहा है। Let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density varying as rho r is equal to rho naught 5/4 minus small r by capital R। ठीक है जी, अप टू r इक्वल्स टू कैपिटल R। बाहर रो जीरो है, बाहर रो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब अंदर की तरफ निकालनी है। ठीक है जी, तो लिमिट 0 टू स्मॉल r रहेगी इसमें, याद रखना लिमिट क्या रहेगी इसमें, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। याद रखना जी, इनसाइड पॉइंट में क्या हो जाता है जी, जो जहां तक का पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। दिख रही है ना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो सबसे पहला स्टेप वही, dq इज इक्वल टू रो dv, है ना जी। यस। फिर वही रो की वैल्यू डाल देनी है, रो की वैल्यू क्या है जी, रो नॉट 5/4 5/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R, माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ठीक है जी, समझ आया? पहले टोटल चार्ज ही निकालना जी, आपको सिखाई दिया है। सर इसकी थर्ड ऑप्शन बन रही है।
थर्ड बन रही है, वेरी गुड जी, चेक करता हूँ मैं। ठीक है जी, सी ऑप्शन है जी। गुड है जी, अगला करके देखो जी फटाफट, फिर छुट्टी है जी, 5 ही क्वेश्चन थे आज के। थोड़े जो आसान आसान टॉपिक है भाई, ये PYQ की बुक यही होती है, उसको करने उनके टॉपिक जो जो हमने एसएल से कर लिए हैं, मेरे से टिक करा के ले लिया, कर लिया करो। बाकी दिशा की बुक आ जाएगी, दिशा की लेंगे, उसमें टॉपिक वाइज थोड़े अच्छी तरह डिवाइडेड है। सी आ गया जी, डन है, समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे 150, करके देखो जी, 150 भी वही है, जल्दी से। देखो स्टेप वही है, सबसे पहला स्टेप यही है, रो की वैल्यू डालनी है, फिर टोटल चार्ज निकालना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें।